हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। अब तक हम इसके 4 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन के बारे में देखा था, फिर उसके बारे में हमने ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक के बारे में देखा था और हमने प्लांट न्यूट्रिशन को मतलब ऑटोट्रॉपिक को काफ़ी कुछ डिटेल में देखा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें बेसिकली जो है अभी हम जनरल देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन पर आएंगे। अगर आपने वो हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर देख सकते हैं। और आपको यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो जो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जस्ट अपोजिट है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्लोरोफिल की मदद से अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, बट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्लांट जो एनिमल जो रहते हैं वो प्लांट पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। तो ईच ऑर्गेनिज्म इज अडॉप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। The form of nutrition differ depending on the type of availability of food material as well as how it is obtained by the organism। हर ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट से अपना फूड लेता है और न्यूट्रिशन जो है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो उसके आसपास के फूड की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल जो है उसे एज ए फूड फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो अनलाइक ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एनिमल आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड। प्लांट तो क्या है, रॉ मटेरियल से बना लेते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं वो आसपास के या एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रॉप्स। डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिटेट एनिमल्स आर क्लासीफाई इनटू द हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। बहुत पहले पढ़ा था आपने हर्बी, कॉर्नी और ओमनिवोर्स के बारे में। अब ये डिफरेंट टाइप की फूड हैबिट है। फूड हैबिट मतलब कि अगर और जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को ईट कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, हर्बीवोर्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि डियर, रैबिट, ग्रॉसहॉपर। इस बारे में हमने चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट में भी देखा था। कंज्यूमर 1 जो हैं वो हर्बीवोर्स ही होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स जो होते हैं कंज्यूमर 2 एंड 3 वाली कैटेगरी के होते हैं। कॉर्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, और ओमनिवोर्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों को ही ईट करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मोड्स जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के हम वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट कर रही हूँ मैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिके प्लांट्स और एनिमल्स मटेरियल। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस पे फीड करते हैं, डेड एंड डिके प्लांट्स पर या एनिमल मटेरियल पे, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिके सब्सटेंस पे, सड़ी गली चीज़ों पे, डेड एंड डिके मतलब सड़ी गली चीज़ों पे फीड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स जो होते हैं एक डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो फूड का रहता है उसको क्या करते हैं, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये सैप्रोफाइट्स जो है वो उस को इन द फॉर्म ऑफ जूस वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी बॉडी सरफेस से। तो मेन इसके एग्जांपल में ब्रेड, मोल्ड, फंजाई जो है ये इस कैटेगरी में आएंगे। अब भी बारिश के दिनों में ये बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें ख़राब बहुत जल्दी होती हैं, है ना। तो एनवायरनमेंट में ये प्रेजेंट रहते हैं और जैसे ही इन्हें सड़ी गली चीज़ें मिलती हैं या फूड आइटम्स इस तरह के मिलते हैं ये तुरंत उस पर ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के बारे में पहले भी देखा होगा। सिम्बायोसिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ लीव टूगेदर रिलेशनशिप में रहते हैं। मतलब कि एक जो होगा वो उसे शेल्टर देगा, दूसरा उसे न्यूट्रिएंट्स देता है। तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है ना, क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है वो है लाइकेन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, सिम्बायोसिस का लाइकेन।
लाइकेन में क्या होता है, एक जो होता है वो फंजाई होता है और दूसरा जो होता है एल्गी होता है। वी नो वेरी वेल, फंजाई जो होता है वो क्या है, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है, तो वो शेल्टर देता है, और एल्गी जो है, एल्गी फूड फॉर्मेशन कर सकता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एल्गी जो है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स देती है और फंगस उसके बदले एल्गी को रॉ मटेरियल एंड शेल्टर देता है, और इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए साथ में रहते हैं, और इस तरह का रिलेशनशिप जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस। इसमें दोनों को ही प्रॉफिट होता है, दोनों ही प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाते हैं, और इस टाइप का रिलेशनशिप जो है वो सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल और है, मैंने जो इसमें मेंशन नहीं किया है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो, इट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायर होती है, और उसके बदले में प्लांट उन्हें क्या दे देता है, शेल्टर देता है और फूड दे देता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो भी एक तरह से म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में होते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो बॉडी के इनसाइड होते हैं या आउटसाइड, मतलब उस बॉडी के अंदर या बाहर रहकर अपना फूड जो लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, यदि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर है तो कहीं ना कहीं हार्म करेंगी, और इसके बेसिस पे पैरासाइट्स को दो तरह का बताया गया है, एक है एंडोपैरासाइट, दूसरा है एक्सोपैरासाइट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी, तो ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं एंडोपैरासाइट कहलाते हैं, जैसे टैपवर्म, राउंड वर्म है ना, ये बॉडी के अंदर मिलते हैं, तो ये एंडोपैरासाइट्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एस्केरी से, ठीक है। इसके अलावा यदि हम एक्सोपैरासाइट देखें तो द पैरासाइट लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, जो बॉडी के ऊपर होते हैं, लाइस, लीच है ना, लाइस मतलब जूं बालों में हो जाती है, तो वो भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। ब्लड के फॉर्म में हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ले लेती है वो, ठीक है। हम प्लांट्स में देखें तो ये जो है कस्कूटा प्लांट जो है वो भी क्या है, अमरबेल जिसे बोला जाता है, ये भी एक पैरासाइट का ही एग्जाम्पल है, जो किसी दूसरे होस्ट प्लांट का पूरा न्यूट्रिएंट्स लेके उसे एक थोड़े टाइम में ख़त्म कर देता है। उसके बाद प्लाज्मोडियम जो है विच इज़ कॉज द मलेरिया इन ह्यूमन, है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, पैरासाइट्स ही है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स हैं, है ना, कुछ बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ बॉडी के बाहर होते हैं होस्ट बॉडी के, पर कहीं भी हो बॉडी, होस्ट बॉडी को ये हार्म करते ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। नाम से ही क्लियर है, इंसेक्टिवोरस मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कुछ ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं, मेनली सॉइल जो होती है वो वहाँ की बहुत ही सॉल्टी होती है, या कुछ ऐसा होता है कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन सारे नहीं मिल पाते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करके उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इस तरह का जो न्यूट्रिशन कहलाता है वो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहलाता है। मेनली ये सारा न्यूट्रिशन इंसेक्ट से नहीं लेते हैं, कुछ न्यूट्रिशन की कमी को फुलफ़िल करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। देखिए यदि हम इसके फिगर पे देखें तो ये पिचर प्लांट का एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये जो लीव्स है ये पिचर में कन्वर्ट हो गई है, और इसके ऊपर ये लीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अंदर जूसी सिक्रीशन रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर आके बैठेगा, ये जो है लीड क्लोज हो जाती है, और इंसेक्ट जो है अंदर इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें ट्रैप होता हुआ डाइजेस्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है अपने न्यूट्रिएंट्स की कुछ डिफिशियंसी को फुलफ़िल करने के लिए इंसेक्ट को एज ए न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह का जो होता है वो इंसेक्टिवोरस कहलाता है। ये प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं, कोई दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स हो भी सकते हैं, है ना। तो ये सिर्फ कुछ न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी को फुलफ़िल करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो है अब नेक्स्ट पार्ट में, आज हम यहीं फिनिश कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम होलोजोइक देखेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, और फिर उसमें हम आगे देखेंगे मेनली ह्यूमन डाइजेशन, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि किस तरह से ह्यूमन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।